रामकृष्ण हरि। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके दृष्टा हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक, पुणे के वर्ल्ड पीस डोम के रचनाकार, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। देखा जाए तो ये विश्व शांति की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जिसे विश्व शांति धाम भी कहा जा सकता है। यहाँ साधु, संतों और वैज्ञानिकों, फिलोसफर्स की विशालकाय मूर्तियां हैं, जहाँ बैठकर ध्यान और साधना करके एक अलग मानसिक शांति की अनुभूति होती है। इसी मानसिक शांति को पाने हेतु 40 से 50 करोड़ भक्त प्रयागराज के महाकुंभ पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, क्या है ये प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत उसे मान्यता दी है। जी हाँ, कुंभ मेला को हिंदू धार्मिक त्योहार और दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा कहा जा सकता है। कुंभ का मुख्य त्योहार भारत में पवित्र नदियों के किनारे स्थित 4 पवित्र स्थलों के बीच मनाया जाता है, और प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और प्लैनेट जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस पर आधारित होता है। किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के साथ समावेश कर रही हैं ये सारे प्लैनेट्स। सबसे पवित्र समय ठीक उसी क्षण होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त हो जाती हैं। नदियों किनारे बसे ये स्थल हैं गंगा नदी पर हरिद्वार, शिप्रा नदी पर उज्जैन, गोदावरी पर नासिक और प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। क्या है ये कुंभ का पर्व जो दुनिया भर के लाखों भक्तों को आकर्षित करता है? इसकी अलग अलग आवृत्ति इस प्रकार है, जानना चाहेंगे आप। एक कुंभ मेला 3 साल में एक बार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है, और एक कुंभ हर 6 वर्ष में, जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं, वो मेले के रूप में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है, और हर 144 साल में एक बार लगता है महाकुंभ, जो इस बार प्रयागराज में हो रहा है। आरती क्या होती है कुंभ मेले में? संध्या आरती एक भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें भजनों और मंत्रों के साथ तेल के दीपक जलाकर देवताओं को प्रकाश की आभा अर्पित की जाती है। आरती दरअसल एक आध्यात्मिक वातावरण बनाती है और भक्तों की पवित्र नदियों के प्रति उनकी श्रद्धा को प्रदर्शित करती है। और फिर स्नान। दुनिया भर से श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए मेला स्थलों की यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से आत्मा की सभी अशुद्धियों तथा पाप साफ हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। कुंभ के केंद्र में शाही स्नान त्योहारों के अनुष्ठानों का शिखर माना जाता है। समारोह के दौरान अखाड़े भव्य जुलूस का नेतृत्व नदी किनारों तक करते हैं। एकांत प्रिय जीवन शैली वाले नागा साधु अपने नग्न शरीर और कपड़ों के त्याग से आसानी से पहचाने जाते हैं। उनकी उपस्थिति हिंदू भक्तों की भीड़ के बीच एक उल्लेखनीय छवि पैदा करती है। नागा साधुओं का दर्शन उनकी फिलॉसफी, तप, ब्रह्मचर्य और सांसारिक संपत्तियों के त्याग पर यह सब आधारित है। उनका मानना है कि ये मार्ग चेतना और मुक्ति की उच्च अवस्था की ओर ले जाएगा। नागा साधु तपस्या के सख्त मार्ग का पालन करते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक अनुशासन शामिल होता है। वे आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे सांसारिक संपत्ति, समाज और परिवार का त्याग करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं और आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भौतिकवाद के त्याग के प्रतीक के रूप में ठंड के मौसम में भी वे अपने शरीर पर मात्र राख मलकर नग्न रहते हैं। उनके सिर पर उलझे हुए बालों की भारी कुंडलियां होती हैं। समाज में उनकी भूमिका एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में देखी जाती है। वे हिंदू धर्म को जीवंत रखते हैं और सार्वभौमिक शांति फैलाते हैं। महाकुंभ मेले में वे भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। स्नान कर सब करते हैं अपने पापों का प्रायश्चित। इस पवित्र जल में मिलती है मोक्ष की रसी। धूप छाओ के संग
ये उत्सव है अनोखा, महाकुंभ के मेले में सबको मिलता सुख सपना। गंगा की लहरों में मिलती है शांति, यमुना की धाराओं में कामना की संजीवनी। सरस्वती की महिमा, ज्ञान की बौछार, महाकुंभ की नगरी, मोक्ष का संसार। यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान। यज्ञ अग्नि पवित्रता, परिवर्तन और रोशनी का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक महत्व का द्योतक है। एक शोधक के रूप में मानी जाने वाली अग्नि अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देती है, जिससे पर्यावरण और प्रतिभागियों के हृदय और मस्तिष्क प्रखर हो जाते हैं। अग्नि में पदार्थ अर्पित करने का कार्य सांसारिक इच्छाओं से समर्पण और वैराग्य को दर्शाता है, और ये उच्च आध्यात्मिक आदर्शों के प्रति समर्पण को दर्शाता भी है। जैसे ही आग की लपटें नाचती और टिमटिमाती हैं, वे दिव्य उपस्थिति और आंतरिक शुद्धि की भावना पैदा करती हैं। इस अनुष्ठानिक कृत्य के माध्यम से प्रतिभागी भौतिक लगाव से परे जाने और अपने इरादों को शुद्ध करने, आध्यात्मिक उत्थान और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संरेखण की तलाश करने का प्रयास करते हैं। अग्नि की दीप्तिमान चमक आत्मज्ञान की किरण के रूप में कार्य करती है, आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक परिवर्तन की दिशा में मार्ग को रोशन करती है। इस प्रकार यज्ञ शुद्धि, समर्पण और आध्यात्मिक प्राप्ति की दिशा में एक पवित्र यात्रा के रूप में कार्य करता है, जो लोगों का ईश्वर के साथ गहरी समझ और संबंध की खोज में मार्गदर्शन करता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध ने यज्ञ अनुष्ठानों के पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डाला है। क्या कहते हैं वो कि अनुष्ठान के दौरान घी, जड़ी बूटियां और लकड़ी जैसे विशिष्ट पदार्थों के दहन से वातावरण में विभिन्न प्रकार के यौगिक निकलते हैं। इन यौगिकों में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य सुगंधित हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जिनमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो हवा को शुद्ध करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ न केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में, बल्कि आधुनिक समय में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भी कार्य करता है। इसका महत्व धार्मिक सीमाओं से परे है, जो सत्य के चाहने वालों को सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करता है। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जूझते हैं, यज्ञ की अग्नि हमारे मार्ग को रोशन करती है, हमें आंतरिक सद्भाव और ज्ञान का मार्ग दर्शाती है। दीपदान। कुंभ त्योहार के सबसे शुभ दिन पर दीपदान या दीपदान की रस्म नदी तट को रोशन कर देती है। ये दिव्य आशीर्वाद और आंतरिक ज्ञान को आमंत्रित करते हुए अंधकार और अज्ञान की वर्तनी का प्रतीक है। दिए की रोशनी पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। जब आप दीपदान करते हैं ना, तो अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध कर रहे होते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का मार्ग प्रशस्त होता है। दीपदान एक शाश्वत हिंदू अनुष्ठान है, पवित्र जल को तेल के दीपक से जो रोशन करता है। प्रत्येक लौ एक प्रार्थना है। भक्त नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं। भक्ति का यह कार्य भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का सम्मान करता है, जो अंधकार पर विजय पाने वाले प्रकाश और पवित्रता के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। प्रत्येक दीपक एक कामना रखता है और प्रत्येक दीपक की लौ परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखती है। तो बस महाकुंभ की इसी जानकारी के साथ मैं भी लेता हूं आपसे विदा। उम्मीद है कुंभ मेले की आध्यात्मिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विशांति दर्शन। जब तक रहेगा कुंभ तब तक रहेगी भक्ति, प्रयागराज की धरा सदा रहेगी भक्तों की मग्नता। संगम तट पर हम सभी संग संग चलेंगे, महाकुंभ के उत्सव में ईश्वर को हम सजाएंगे।